दोस्तों वेलकम टू टेक शिक्षा। यहाँ हम बनाते हैं बिगिनर्स को प्रो यूजर्स। चाहे बात हो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, विंडोज या कोडिंग। और अब हम देखेंगे कैसे हम एक्सेल में डेटा एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों एक्सेल में जब भी आप डेटा एंटर करते हैं हम इन सेल्स में करते हैं। अगर आपको लेफ्ट से राइट डेटा एंटर करना है तो पहले आप जिस भी सेल में डेटा एंटर करना चाहते हैं आप उसे सिलेक्ट कर ले यूजिंग माउस, और यहाँ पे आप जो भी टाइप करेंगे डेटा एंटर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मुझे राइट साइड के बॉक्स में मूव होना है तो यहाँ से मैं कीबोर्ड से टैब की प्रेस करूंगा, या फिर मैं कीबोर्ड से राइट एरो की भी प्रेस कर सकता हूँ। अगर मुझे लेफ्ट से राइट की डेटा एंट्री करना है तो मैं कीबोर्ड से टैब की प्रेस करते जाऊंगा। देखिए दोस्तों नेम लिख लिया मैंने, यहाँ पे मुझे लिखना है क्लास, तो मैंने यहाँ पे दोबारा टैब की प्रेस कर दिया। या फिर आप कीबोर्ड से राइट एरो की भी यूज कर सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आप डेटा एंट्री कर सकते हो लेफ्ट से राइट। दोस्तों अगर अप टू डाउन एंट्री करना है आपको, कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर सकते हो या डाउन की प्रेस भी कर सकते हो। इस तरह से आप डेटा एंट्री कर सकते हो। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जब भी आपको लेफ्ट से राइट की ओर डेटा एंट्री करना हो तो आप कीबोर्ड से टैब की प्रेस करेंगे, और अब जब आपको अप से डाउन एंट्री करना तो कीबोर्ड से एंटर की का यूज करेंगे, या फिर आप कीबोर्ड से डाउन की कर सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आप पर्टिकुलर किसी सेल में लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्टली माउस से उस सेल पर क्लिक भी कर सकते हो। तो अभी आप जो भी टाइप करोगे इस सेल में टाइप होगा। दोस्तों अब देखेंगे कैसे हम एक्सेल में इजिली डेटा को एंटर कर सकते हैं यूजिंग ऑटोफिल। देखिए दोस्तों ऑटोफिल क्या होता है, जब भी हमारे पास कुछ चीजें एक पैटर्न में होती है तो हम उसे ऑटोमेटिकली करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब दोस्तों मुझे यहाँ से 1 से लेके मुझे यहाँ पे नंबर चाहिए, इस 20 तक नंबरिंग चाहिए या फिर 21 तक नंबरिंग चाहिए, और ये नंबरिंग मुझे टाइप ना करना पड़े ऐसे 1 बाय 1 ना। मैं चाहता हूँ ये कैसे आ जाए, ये ऑटोमेटिक आए। करूंगा दोस्तों, यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा एक बार, और अब क्या करना है हमको कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके रखना है। कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके रखना है और अपना माउस आपको यहाँ पे कॉर्नर में आ जाना है। दोस्तों आपको ये वाला साइन दिख जाएगा, यहाँ से आप माउस से लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे, मतलब माउस को खींचेंगे, है ना। माउस बटन को जब तक नहीं छोड़ना है जब तक आपका सिलेक्शन कंप्लीट ना हो जाए। दोस्तों मुझे नंबरिंग कहाँ तक चाहिए, देखिए दोस्तों यहाँ पे नंबर भी दिख रहा है, यहाँ पे 20 तक चाहिए, मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। देखिए दोस्तों तो डायरेक्टली यहाँ पे मेरे पास नंबर आ चुके हैं। दोस्तों इसे ही ऑटोफिल कहते हैं। सिमिलरली दोस्तों अगर आपको डेज आपके पास लिखा है, जैसे संडे लिखा है, और अगर आप इसे ट्रैक करना चाहते हैं तो इस बार आप डायरेक्टली बिना कंट्रोल की को प्रेस करे भी बस आपको माउस पॉइंटर को यहाँ कॉर्नर में रखना है सेल के, और यहाँ से आपको ट्रैक करना है जहां तक आपको डेज चाहिए। देखिए संडे से मैंने सैटरडे तक ले लिया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डेज को फिल कर सकते हैं, ये भी ऑटोमेटिकली फिल होगा। इस तरह दोस्तों अगर आपने कहीं पे डेट लिख के रखी है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/1/25, अगर मैं इसकी सीरीज चलाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे क्लिक करके इससे अगर ट्रैक करूंगा तो यहाँ पे डेट की भी सीरीज आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो बीच के जो नंबर है ये डे है, और ये जो है मंथ है और ईयर है। तो इस तरह से हमारे पास क्या करता है, हम डेट्स की भी एंट्री इजिली कर सकते हैं। दोस्तों आप चाहो तो डेज को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे सन को मैं यहाँ सन लिख देता हूँ संडे को, और यहाँ से मैं इसे अगर मैं राइट साइड में करता हूँ तो इस तरह से भी आप डेटा को इजिली एंटर करवा सकते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर आपके पास मंथ्स के नेम है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जनवरी लिख देता हूँ मैं, और मैं इसे यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ। आप यहाँ से ड्रैग करेंगे, देखिए दोस्तों मैं डायरेक्टली यहाँ पे पूरे मंथ्स के नेम ले पा रहा हूँ, मुझे इसे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी है। दोस्तों इस तरह से आप ऑटोमेटिक फिल कर सकते हैं डेटा को, तो इसे ही हम ऑटोफिल सीरीज कहते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेसन समझ में आया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि आप आगे के भी नए वीडियोस को देख पाए और एक्सेल में मास्टरी हासिल कर पाए।